हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? यहाँ से टहलना शुरू उस तरफ दिखा देना। तो दोस्तों, राम राम सभी को। आज से हमारा टहलना शुरू। तो ये जैसे हम लोग टहलते थे गर्मी में, तो सब कोई ये लोग भी टहलती थी। तो आज रास्ते में मिल गई कि आप नहीं टहल रही थी, तो बोले इस बीच छोड़ दिए थे टहलना भी। हाँ पूरा ठंडी। हम कहियो कहियो लौट जा रहे हैं, कहियो कहाँ से बना तुम्हारे पत्थर उठा रहे हैं, कहियो ये ठंडा कहियो चौबीस घर हम छः गाड़ी के जहाज में गाड़ी छः तक है। 11 बजे रात निकले हम ना, तो 3 बजे भोरे वहाँ पहुँच गए। हाँ तो हमारे मन से नहीं आए गए, आए हमको गाड़ी चला हमारे गाड़ी से पूरी गाड़ी खड़ी है। बस हमको हमारी हिम्मत ये रहा हूँ। तो ये जो चाची साथ में चल रही हैं, तो अब बस इनके घर के सामने पहुंच आए हैं। इनके घर का ये मंदिर है और यहाँ पर घर है। यहाँ पूरी ठंडी टहल रही थी, बात कर रही। तो ये चाची बोल रही थी कि पूरी ठंडी हम लोग टहल रहे थे, और एक आध 2-3 लेडीज़ थी और चाची लोग ही लगे। तो चाची जी के घर के बहुत आगे तक हम लोग निकल गए थे और यहाँ तक टहले। बस हम यहीं तक आते थे और मुखारी वगैरह यही तोड़ते थे। ये शुभ की मुखारी जो हम तोड़े हैं, बहुत अच्छी, इसका टेस्ट बताएं आपको, बहुत अच्छा लगता है। तो इस जब हम बीच में टहलना हमारा बंद हो गया था, तो इस मुखारी को हमको लगता था कौन जाए और वहाँ से लेकर के आ जाए। तो वो वापस लौट ही रहे थे और वो अपने घर चली गई चाची, और हम बस निकल रहे हैं और आगे जाते थे। पर अब थोड़ी धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी टहलने के लिए। टहल लेते थे ना तो बहुत अच्छा रहता है टहलने में। सुबह जब उठे थे ना, पहले सबसे पहले आग ही लगाए थे। आग लगाने के बाद हम चले गए थे टहलने के। जैसे थोड़ा आग इसका कंडा जल जाएंगे तो इसमें आलू और बैगन डाल दीजिएगा। ये घर में ही थे, डाल दिए थे। आज बोले थे कि बैगन का भरता बनाना है। फिर अब टहलने के बाद आ गए, तो ये इधर आलू सीज रहे हैं। अब जाते हैं हम नहाने। यहाँ पर आलू था, आलू सीज चुके थे। अब बैगन भी सीज चुके हैं। टमाटर वगैरह हम इसमें डाल दिए थे, डाल दे रहे हैं। तो और तो टमाटर भी सीज चुके थे, नहाने से पहले ही डाल दिए थे। तो आज बैगन का भरता बनेगा। और ठंड भी लग रही है, हल्का हल्का ठंडी है, ऐसी बात नहीं है। जब सुबह टहलने जा रहे थे तब भी थी हल्की ठंडी। आप लोगों की तरफ है या नहीं? तो यहाँ पर नहाने के बाद ना जल्दी से कंघी वगैरह तो करते नहीं है, बिना कुछ खाए तो पूजा करना है। ऐसे छोटा सा क्लेचर से ही हम लगा ले रहे हैं। क्लेचर लगाने के बाद सीधे चले जाएंगे पूजा करने। फिर इसके बाद रोटी बनेगी। तो अब चल दिए यहाँ पर पूजा करने। इनको भी बोल रहे थे नमो को कि तुम भी नहा करके आ जाओ, साथ में पूजा करवा लो। लेकिन ये खेलने में बिजी हैं, छत पे चले गए हैं। और थोड़ा तबीयत भी इनकी वो चल रही थी, तो नहीं आ रहे थे पूजा करने। जब नहा लेंगे तो दीपक उपक इनसे भी दिलवा देंगे। नहीं तो शाम को तो देते हैं डेली ही।
और अब जो बर्तन वगैरह है तो ये धुल लेते हैं भगवान का। और क्या है ना कि मेरे ये जस्ट सामने से ही सूर्य भगवान आते हैं, तो देखिए ये बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भगवान का स्नान वगैरह हो चुका था और सब भगवान को न स्नान करा करके, और आज बसंत पंचमी थी ना, तो यहाँ पर सफ़ेद चीज़ की भोग लगाई जाती है। पहले तो ये सोचे थे कि खीर बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो हम ना क्या करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन गौर चढ़ाई जाती है, जो आम की गौर होती है। तो इसको हर साल बसंत पंचमी चढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम मायके में थे तो बब्बा हमारे थे, बब्बा चढ़ाया करते थे गौर, और सब कोई खाते भी हैं गौर, आम की गौर। तो ये मौसम का सबसे पहला फर्स्ट ये फल है। अब फल तो नहीं आए थे, लेकिन गौर सबको भगवान को चढ़ाने के बाद फिर प्रसाद के रूप में हम लोग ले लेंगे। बीड़ा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी कृपा बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तो सारे संगीत सवारे, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, राग रागिनी मेरी सरगम, इनको खूब खिला देना, मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जला देना, ज्ञान की ज्योति जला देना। तो ये पूजा हो चुकी है हमारी, आरती उरती सब हो गई भजन के साथ साथ। और ये गौर जो होती है आम की, तो ये ऋतु का फल होता है, पहला फल होता है, इसलिए हम बब्बा चढ़ाया करते थे। और आज के दिन ना बसंत पंचमी को गौर खाई भी जाती है। तो ये दोस्तों देखिए, आलू भी हमारे चूल्हे में भून थोड़ा थोड़ा जल गया है। इसको पहले हम निकाल देंगे इसके सारे छिलके, इसके बाद पानी में धुल करके फिर बनाएंगे। आज रोटी भी ना हमको चूल्हे में ही बनाना है, क्योंकि आज मक्के की रोटी बनाएंगे। नहाओगे नहीं तुम नमो? नहाऊंगा। जाओ जल्दी से नहाओ। हेलो मोबाइल। तो ये सब धुल गया। क्या है ना कि जब चूल्हे में बनाते हैं ना, तो फिर थोड़ा बहुत जल तो जाता ही है, लेकिन चूल्हे का स्वाद अलग ही रहता है। तभी भरतों को मींच देंगे और तेल वगैरह सब कुछ डाल देंगे। भरता का प्रोसेस तो हम दिखा भी चुके हैं। और आज थोड़ा जल्दीबाजी है, क्योंकि हमको थोड़ा सा कहीं निकलना भी है। नमो की दवा करवाने अमेलिया जाना था, देखते हैं। फिर भरता बनाने के बाद हम कुछ भी शूट नहीं किए, क्योंकि मोबाइल मेरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। मोबाइल चार्ज में लगा दिए थे, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे ना हमको वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो इधर वीडियो तो मेरी वही थी, और थोड़ा बहुत आज का क्लिप पूजा वगैरह कर लिए थे, और बहुत जल्दीबाजी भी थी कि वीडियो भी 12:30 के अंदर डालना था। और ये रोटी दिखा रहे थे आप लोगों को कि रोटी बन चुकी है। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो अब रोटी भी लास्ट ही बची है, ये भी खा के चले गए हैं। और नमो गए हैं दुकान में, तो आज आ करके घर में ही खा लिए थे। और बस अब ये था कि आज मक्के का रोटी बनाएंगे, लेकिन मक्के की रोटी नहीं बनाए, क्योंकि जल्दीबाजी में थे। हमको दवा करवाने जाना है अमेलिया, तो इसलिए बस रोटी गेहूं की बना ले, क्योंकि गेहूं की थोड़ा जल्दी होती है, मक्के की थोड़ा लेट लगता है।
हाँ आगे खराब की हैं। हाँ क्यों ले लो ताला सही लिए हैं। तो डॉक्टर के पास आ गए और डॉक्टर के पास आने पर ना नम्मू का मेरा मुंह बिल्कुल छोटा सा हो गया है। इनको डर लग रहा है कहीं सुई न लगाएं और इनको सुई से ना डर बहुत लगता है। तो ये बोल रहे थे कि नहीं लगाएंगे, बस दिखा दो। और अक्सर हम दवा करवाने यहीं आते हैं। इन वाले डॉक्टर की ना दवा हम लोगों को जल्दी सूट कर देती है। तो हल्का फुल्का था तो यहीं पर दिखवा दे रहे हैं। फिर इनको दवा वगैरह करवाने के बाद हम आ गए थे डॉक्टर के जस्ट सामने ही हमारी दीदी का घर है। तो इनके घर आ गए थे घूमने। और ये दीदी के छोटे वाले लड़के हैं तो यहाँ पर आए घूमने। तो जीजा जी भी नहीं थे, जीजा जी चले गए थे उज्जैन और बस बच्चे थे। तो आधा एक घंटे के लगभग इनके पास बैठे और फिर मार्केट चले गए क्योंकि कुछ सामान भी लेना था, हल्का फुल्का ही चूड़ी वगैरह। तो बस चूड़ी वूड़ी हल्का फुल्का ही लेना था, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। 1-2-3 डिब्बा चूड़ी और कुछ पॉलिश वगैरह। पर पता है ये मेरे दूसरे नंबर वाले देवर का, बड़े वाले देवर का बोलिए। फर्स्ट नंबर तो हम हैं और फिर दूसरे नंबर वाली ये है। तो ये मेरे देवर की दुकान है। यहाँ पर देख रहे थे कुछ चैन वगैरह के, अच्छे में चैन हो तो ले लें क्योंकि इस समय गोल्ड बहुत महंगा है, इतना हिम्मत है नहीं गोल्ड का लेने का। तो वही दिखा रहे थे ये देवर सब चैन वगैरह। पर चैन नहीं लिए क्योंकि थोड़ा मोटा था, हमको पतले में चाहिए था डेली यूज के लिए। तो बोल रहे थे कि भाभी कुछ दिन बाद आएगा तो फिर ले लीजिएगा। तो अमिलिया में ही देवर की दुकान है और अमिलिया में ही जीजा जी का घर भी है। तो भतीजी भी आई थी साथ में कि मौसी हम भी चलते हैं। लाल पैर खातिर लाल अच्छी है ना, पैर खाती लाल ज्यादा बेटा रहा बब्बे जो बड़ा वाला गुड्डा है तो है। तो थोड़ा बहुत सामान लिए, चूड़ी वगैरह और ये पॉलिश वॉलिश। और अब चलते हैं क्योंकि 6 बज रहे थे तो रात हो रही थी। तो ये बोल रहे थे कि जाइए रात हो जाएगी। और फिर ऑटो भी ना क्या कि जल्दी से नहीं मिलती, इधर गांव है तो 6-7 के बाद फिर ऑटो नहीं मिल पाती हैं। फिर भतीजी को घर छोड़े और घर छोड़ने के बाद बस ऑटो के लिए जा रहे थे। चौराहा से तो ऑटो मिलती नहीं, 10 कदम आगे से मिलती है। तो वहाँ पर चले जल्दी चले कि ऑटो मिल जाए, पर ऑटो मिली नहीं लास्ट तक। फिर नमो फ़ोन लगाए पापा को, पापा फिर आकर के ले गए क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर दूर ही अमिलिया है हमारे घर से। हाथ पर धुले, हाँ जाओ पूजा करना है, जाओ कर लो तो गोली खिला सकते हैं।